अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम KC 100 के चार्ट से। KC 100 में हमने आज काफ़ी इंकरेजिंग परफॉर्मेंस देखी। ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट ने जो है वो क्लोज करा और एक नए ऑल टाइम हाइस डिफाइन करे। मार्केट में हम ये डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में 120,000 121,000 के लेवल्स के करीब मार्केट की एक रेजिस्टेंस थी, जो कि हमने आज के सेशन में ब्रेक होती हुई देखी। और मार्केट ने इवेंचुअली फिर उसके बाद काफ़ी अच्छी एक्टिविटी शो करी। ऑलमोस्ट विद वेरी इंकरेजिंग वॉल्यूम्स ऑफ 292 मिलियन मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई डिफाइन करा। आई थिंक अगर आप जो जो प्रीवियस वीडियो से हम एक स्ट्रक्चर को या ओवरऑल फॉर्मेशंस वगैरह को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, आप उसको उसके उस परस्पेक्टिव से देखें तो मार्केट की अगली रेजिस्टेंस इज अराउंड 122,500, जो कि इसका एक असेंडिंग सॉर्ट ऑफ वेज है जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है सिंस स्टार्ट ऑफ 2025 और एंड ऑफ दिसंबर। उसका टॉप आ रहा है। ये दिस कैन बी इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल, बट क्योंकि चीज़ें बिकॉज थिंग्स आर शेपिंग अप वेल, और फिर हम देख रहे हैं कि ये एक सॉर्ट ऑफ थिन रेंज में कंसोलिडेशन के बाद ये इस रेंज का ब्रेकआउट देके ये निकल रहा है। तो इन केस इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल इज वेल, तो हम फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 125,000 के लेवल्स फॉलोड बाय 127,000 के लेवल्स। हाउ एवर शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं ये लेवल अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करती है तो ये क्रूशल रहेगा। व्यू तेजी है। अगर आप मैकडी पे भी देखें तो आई थिंक वी हैड अ बुलिश क्रॉसओवर हियर। उसके बाद उसके फॉलोअप में हमने कंसोलिडेशन होती हुई देखी, मैकडी रिकवर्ड हियर। उसके बाद अब काफ़ी दिनों बाद, ये काफ़ी सेशंस की कंसोलिडेशन के बाद इट फाइनली ट्राइड टू एग्जिट दिस रेंज। और अब यहाँ पे भी अगर आप जगह वाइज देखें टुवर्ड्स द अपसाइड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस इन केस इफ प्राइस डिसाइड्स टू एक्सटेंड इट्स रैली, तो मैकडी में जगह है फॉर फर्दर अपसाइड। तो व्यू यहाँ से तेजी का ही रहेगा। 122,500 would be initial resistance when once this particular level breaks with good volume, तो फिर हम further extension देख सकते हैं। Moving towards the first stock, कल की वीडियो में भी हमने आपके साथ ये शेयर करा था कि FFL was actually shaping up well। इसमें दो से तीन चीजें हो रही हैं। अगर आप क्लोजली वॉच करें इसको, तो इसमें हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है ओवरऑल। और इसके साथ साथ इसमें हम देख रहे हैं कि सिंस स्टार्ट ऑफ जनवरी लास्ट 5 to 6 मंथ से इसमें जो है वो एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रही है, जहां पे टुवर्ड्स द डाउन साइड इट डिफाइंस इट्स बॉटम समवेयर अराउंड 14 के लेवल्स एंड टुवर्ड्स द अपसाइड 17 के लेवल्स के करीब अपने टॉप डिफाइन करता है। आज हमने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट होता हुआ देखा है। और ऑलमोस्ट इसने 0.56 रुपीज़ की अपसाइड के साथ जो है वो क्लोज करा है। गोइंग फॉरवर्ड आई गेस इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कल, कि इवन इफ इट मैनेजेस टू ब्रेक आउट अबव दिस हेड एंड शोल्डर नेकलाइन लेवल, तो फिर अगली रेजिस्टेंस इसकी इस चैनल के टॉप के करीब हो सकती है, जो कि 17 के लेवल्स के करीब है। 17 को अगर ये ब्रेक करता है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स कंटिन्यू रहते हैं और 17 के लेवल्स को ये ब्रेक करता है, तो फिर हम फर्दर एक्सटेंशन इसमें देख सकते हैं, जहां पे हमारे इनिशियल टारगेट्स जो हमने पहले डिस्कस करे थे 17.8 के लेवल्स के करीब होंगे, और फाइनल टारगेट्स इस पर्टिकुलर केस में दे वुड बी अराउंड 19.8 टू 20 के लेवल्स के करीब। अगर आप इंडिकेटर्स वगैरह पे देखें तो आई थिंक वॉल्यूम्स, इट गोज विदाउट सेइंग, वॉल्यूम्स हैव बिन वेरी गुड, वेरी इंकरेजिंग। ऑलमोस्ट 51 मिलियन शेयर्स का जो है वो आज के सेशन में काम हुआ है, विच इज़ बाय द वे वेरी इंकरेजिंग। सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025 हमने देखा है कि ये एक ही सेशन में जो है वो इतने वॉल्यूम्स के साथ काम हुआ था। मैकडी के परस्पेक्टिव से अगर आप इसको देखें तो ये सिंस इट हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग, तो फिर ये सिंस इट हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग ओवरऑल द स्टॉक हैज़ बिन कंसोलिडेटिंग, तो मैकडी में भी हम देख रहे थे कि ये लोअर रेंज में जो है वो ट्रेड कर रहा था। कहीं ना कहीं इसमें भी जगह काफ़ी है कि फॉलोअप में अगर इसमें एक रैली बनती है तो इंडिकेटर्स में स्पेस है फॉर फर्दर अपसाइड। तो एफएफएल को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। इनिशियल रेजिस्टेंस 17 की है, ये ब्रेक होती है तो फर्दर एक्सटेंशन हमें नजर आ सकती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टॉक, DCL, दीवान सीमेंट। दीवान सीमेंट के बारे में हमने आपके साथ ये डिस्कस करा था कि 12.9 के लेवल्स के करीब इसके इनिशियल टारगेट्स होंगे, जो कि हमने हिट होते हुए भी देखे। और फिर 12.9 इज अ वेरी रेलेवेंट लेवल बाय द वे। वी हैव सीन DCL स्ट्रगलिंग नियर दिस लेवल। 12.9 अगर ब्रेक होता है, हम अगर आप डेली पे इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो हमने मल्टीपल टाइम्स इसको जो है वो यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए देखी है। इट्स नॉट वीक, इट डज नॉट शोन एनी वीकनेस, बट या इट्स स्ट्रगलिंग। अगर आने वाले सेशंस में हम देखते हैं कि 12.9 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, वॉल्यूम्स पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स हैव स्टेड हाई। अगर आप डेली पे ऑब्जर्व करें इसको थोड़ा,
तो वॉल्यूम्स में हमने को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन नहीं देखा। अभी भी अगर आज की कभी सेशन आप विटनेस करें तो आज की भी सेशन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट 0.19 रुपीज़ की अपसाइड इसमें रही है, बट वॉल्यूम्स वर ओके, 12.77 मिलियन के वॉल्यूम्स रहते हैं इसमें। तो अगर ये वॉल्यूम्स लगना कंटिन्यू होते हैं और 12.95 13 के लेवल्स के ऊपर इसमें जो है वो काम होता है, तो 14.5 के जो अगले टारगेट्स हैं वो अप्रोच होते हुए नजर आ सकते हैं। डीसीएल की कॉल इंटैक्ट रहेगी। आई थिंक 14.6 के लेवल्स जो कि हमारे सेकंड टारगेट लेवल्स है, कैन बी अप्रोच्ड इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन अबव 12.9 और 13 के लेवल्स ऑन क्लोजिंग बेसिस। इवेंचुअल टारगेट जो कप एंड हैंडल पैटर्न इन प्ले है, उसके अराउंड 19 रुपीज के। मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड स्टॉक एचबीएल, हबीब बैंक। हबीब बैंक में हमने आपके साथ ये शेयर करा था कि हबीब बैंक में भी कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, जहां पे टुवर्ड्स अपसाइड 160 164 के लेवल्स के करीब जो है वो इसमें एग्जॉशन हम विटनेस करते थे। आज के सेशन में हमने ये देखा कि इसने 164 के लेवल्स को ब्रेक करा। वॉल्यूम्स वर कंपैरेटिवली बेटर एज वेल। हमने देखा ऑलमोस्ट 4.48 मिलियन का जो है वो काम हुआ। अब अगर ये 164 165 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर हम एक अच्छी अपसाइड विटनेस कर सकते हैं, जहां पे ये इनिशियली 179 180 के लेवल्स को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। तो एच बी एल की भी जो हमारी कॉल है वो इंटैक्ट रहेगी। और अगर आप इंडिकेटर्स पे देखें इसको, तो वॉल्यूम्स हैव बीन वेरी इंकरेजिंग। इसके साथ साथ मैकडी में भी, और अगर आप आरएसआई भी देखें तो वो भी ये शो कर रहा है कि इसमें फर्दर स्पेस है फॉर फर्दर अपसाइड। मूविंग टुवर्ड्स आवर फोर्थ पिक ऑफ द सेशन, ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से हमने जब ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करी थी तो आपके साथ शेयर करा था कि इसमें हमने जो है वो एबीसी करेक्टिव वेव बनती हुई देखी है यहाँ पे। और इसने इस पर्टिकुलर वेव में लो डिफाइन करा था 129 130 के लेवल्स का। इसके बाद हमने ये देखा कि ये पोटेंशियली सेकेंड वेव में जो है वो इसने नीचे आने की कोशिश करी। स्लाइटली मोर देन 23% रिट्रेस करा इसने, ऑलमोस्ट 30% इसने जो है वो रिट्रेस करा, एंड नाउ इट्स ट्राइंग टू पिक अप। अगर अपनी अपनी इसने सेकेंड वेव कंप्लीट कर ली है तो वी कैन सी पोटेंशियली थर्ड वेव टुवर्ड्स द अपसाइड, जिसमें चांसेस ये हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस जो इस पर्टिक जो जो जिस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, उस परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो इनिशियल रेजिस्टेंस वुड बी अराउंड 178 179 के लेवल्स। तो अगर आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसको देखें तो 178 179 कैन बी इट्स इनिशियल टारगेट्स, फॉलोड बाय बीच में ये गैप भी है, ये पोटेंशियली ये भी फेल हो सकता है, फॉलोड बाय सेकंड टारगेट एट 193 194 के लेवल्स। तो इफ इट हैज डिफाइंड इट्स बॉटम इन इट्स सेकंड वेव, and if this 161 ka low continues to get respected, then we can see extension of the rally here towards 178 k levels initially, followed by 191 192 k levels. मूविंग टुवर्ड्स लास्ट स्टॉक ऑफ द सेशन, हम अपने पिछले काफी सेशन से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं सिंस सिंस स्पेल वाज कंसोलिडेटिंग बिलो दिस 44 45 के लेवल्स के, इसमें स्पेल में 44 45 के ऊपर वंस ही ब्रेकआउट देता है तो अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और हमने एग्जैक्टली वो होता हुआ देखा। 45 का इसने ब्रेकआउट दिया और इसमें आज भी ऑलमोस्ट कैप तक जो है वो काम हुआ। वॉल्यूम्स हैव बिन वेरी इंकरेजिंग, जब ब्रेकआउट हुआ तब भी वॉल्यूम्स काफी बेहतर थे, और आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट 11 11.7 मिलियन का जो है वो हमने काम होता हुआ देखा। 4950 के लेवल्स को इसने जो है वो अप्रोच करा। इसका जो टारगेट रहेगा वो अराउंड 52 53 के लेवल्स के करीब रहेगा, जो कि इसकी इसके ओवरऑल जो कंसोलिडेट इसका जो ओवरऑल कंसोलिडेशन फेज है, इफ यू सी इट इन बिगर पिक्चर, सिंस अगस्त इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग इनसाइड दिस ट्रायंगल पैटर्न। तो इन केस इफ देयर इज एनी अपसाइड, फर्दर अपसाइड फ्रॉम हियर, तो 52 53 के लेवल्स के करीब वी विल सी इनिशियल रेजिस्टेंस। और ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से जिन्होंने इसको टारगेट करा है उनको प्रॉफिट उन लेवल्स के करीब जो है बुक करना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।